भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरों को ज्ञान देने और नैतिकता का पाठ पढ़ाने की पुरानी आदत है। जैसे ही कोई विपक्षी नेता कोई ऐसा काम कर दे जो इनके तय किए हुए संस्कारी दायरे के बाहर है तो तुरंत ये परंपरा, आस्था, भावनाओं की दुहाई देने लगते हैं। दूसरे अगर मटन खा ले, खासकर सावन जैसे पवित्र महीने में, तो मोदी साहब उसे सीधे हिंदुओं की भावनाओं से जोड़ देते हैं। वो मन से कहते हैं कि इन लोगों को जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है और पूरी बीजेपी, ट्रोलर आर्मी और मीडिया मिलकर शोर मचाने लगते हैं। लेकिन जब बात खुद की पार्टी के नेताओं की आती है, जब उनके ही केंद्रीय मंत्री सावन के महीने में मटन खाते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बीजेपी में किसी को दिक्कत नहीं होती, गोदी मीडिया कुछ नहीं बोलता। जब देश भर के शिव भक्त कावड़ लेकर हरिद्वार, काशी और बाकी तीर्थों की जगह निकल रहे हैं, तब बड़े बड़े मटन पार्टी कर रहे हैं बीजेपी के नेता, तब नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं, पूरी बीजेपी मौन हो जाती है और गोदी मीडिया की आवाज ही बंद कर दी जाती है। ना कोई डिबेट, ना कोई बयान और ना ही कोई सवाल। आस्था की रक्षा का झंडा उठाने वाले तब आंखें फेर लेते हैं जब मटन खाने वाला व्यक्ति सत्ता की गोद में बैठा होता है। दरअसल इस वक्त सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में हिंदू नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन भारतीय राजनीति का मीट प्रेम कुछ अलग ही स्तर का है। अगस्त 2023 की बात करें तो दिल्ली में ही मीसा भारती के आवास पर लालू यादव ने राहुल गांधी को अपने हाथों से जो चंपारण मटन स्टाइल है वो बनाकर खिलाया था, तो पूरा सोशल मीडिया गर्म हो गया। वीडियो वायरल हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कह दिया था कि इनको लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। नरेंद्र मोदी को उस वक्त राहुल गांधी का मटन खाना इतना बुरा लगा कि उन्होंने सीधे सीधे इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बता दिया। बीजेपी ने भी कहा था कि जो खुद को जनेवधारी ब्राह्मण कहते हैं वो सावन के महीने में मटन खा रहे हैं, ये हिंदुओं की आस्था के साथ धोखा है। भाजपा के तमाम नेता और भक्त मीडिया ने इस पर खूब ज्ञान झाड़ा था। लेकिन अब आते हैं 2025 के सावन पर। लखीसराय के सूर्यगढ़ में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता लल्लन सिंह साहब जो हैं वो सावन में हजारों लोगों के लिए मटन भात का आयोजन करवा रहे हैं। दर्जनों बकरे कटे, लेकिन ना नरेंद्र मोदी कुछ बोले, ना बीजेपी को हिंदुओं की भावनाएं याद आई और ना ही गोदी मीडिया ने इस पर कोई बहस चलाई। अब आप सोचिए, लल्लन सिंह जो केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथी हैं, मंत्री हैं, वो इतनी बड़ी पार्टी करते हैं सावन के महीने में मटन पार्टी। लोग खूब मजे ले लेकर उस मटन को खा रहे हैं, मटन का आनंद ले रहे हैं। खुद लल्लन सिंह साहब जो हैं इस पार्टी के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि आपको मजा आ जाएगा, लेकिन पूरी बीजेपी, गोदी मीडिया अब सवाल नहीं पूछ रही कि सावन के महीने में कैसे लल्लन सिंह ने ये मटन पार्टी का आयोजन करवा दिया। अब सवाल ये है, क्या लल्लन सिंह का जो बकरा था वो शाकाहारी था, या लल्लन सिंह ने मटन नहीं पालक पनीर खिलवाया था, या फिर सिर्फ इसलिए कोई आपत्ति नहीं उठी क्योंकि लल्लन सिंह उस शक्तिशाली गठबंधन के अंग हैं जिनके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। क्या अब आस्था का मापदंड भी सत्ता के तराजू से तय होगा? मीडिया की चुप्पी और नरेंद्र मोदी की चुप्पी इस बात की गवाही दे रही है कि अगर आप बीजेपी या उनके सहयोगी हैं तो आप सावन में मटन क्या, भांग की जगह रम भी बांट दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं तो प्याज काटने पर भी धार्मिक अपमान का आरोप लग सकता है। यही दोहरा चरित्र, यही सिलेक्टिव धर्मनिरपेक्षता आज के राजनीतिक भारत का चेहरा बन चुकी है। और जिस तरह से ये लल्लन सिंह की वीडियो वायरल हुई है, उसको लेकर रवीश कुमार का भी ट्वीट सामने आ गया है। वो लिखते हैं कि मटन बिहार के लोगों का प्रिय भोजन है, सावन में खाना चाहिए कि नहीं, इस पर बवाल इस पर निर्भर करता है कि लल्लन सिंह किस तरफ है। अगर राजद के साथ होते तो बीजेपी तूफान मचा देती, लेकिन अब यह बीजेपी के साथ है तो मटन खाने पर भावनाएं आराम करेंगी, भड़कने से बचेंगी। राहुल गांधी को लालू यादव ने मटन बनाना सिखाया तो सावन के नाम पर तूफान खड़ा किया गया। जरा कोई गोदी मीडिया लल्लन सिंह से पूछ कर देखे, ऐसा कड़ा जवाब मिलेगा कि मीट भात खाने निकल लेंगे। राहुल गांधी अगर मटन खाएं तो ये धर्म विरोधी कृत्य बन जाता है, लेकिन वही काम जब सत्ता पक्ष का मंत्री करे तो मीडिया रेसिपी पूछने लगती है और भक्त स्वाद की तारीफें करते हैं। खुद इस मटन पार्टी को लेकर लल्लन सिंह ने मंच से खड़े होकर लोगों को बताया कि आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, खाना खाकर ही जाइएगा,
मुस्कान भरे लहजे में उन्होंने कहा कि भोजन बना हुआ है, बढ़िया भोजन है, सावन वाले भी भोजन में खा सकते हैं और जो सावन माह को नहीं मानते उनके लिए भी भोजन है। इसके बाद जेडीयू कार्यकर्ता और कार्यक्रम में जो लोग आए थे उन्होंने जमकर मटन का लुत्फ भी उठाया। ये है केंद्र सरकार में मंत्री लल्लन सिंह। देखिए सावन में कैसे उन्होंने बाकायदा हजारों लोगों के लिए मटन का भात का भोज कार्यक्रम जो है वो आयोजन कराया। एक तो सावन में भोलेनाथ का अपमान, ऊपर से दर्जनों बकरों की जान गई, लेकिन मीट पर राजनीति करने वाले बीजेपी चुपचाप बैठे हैं क्योंकि मंत्री उनका अपना है। असल में ये पूरा मामला सिर्फ मटन खाने या ना खाने का नहीं है, ये उस दोहरे चरित्र का आईना है जो इस वक्त भारतीय राजनीति में हावी है। जब विपक्ष कुछ करे तो उसे धर्म, आस्था और परंपरा का मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष या उनके सहयोगी यही काम करे तब सब मौन हो जाते हैं। धर्म भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और आस्था भी सत्ता के हिसाब से तोली जाती है। क्या बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए कोई और नियम और बाकी देश के लिए कुछ और नियम है? और यही शायद हमें साफ साफ नजर भी आ रहा है कि जब राहुल गांधी मटन को टच कर दें सावन के महीने में तो नरेंद्र मोदी का बयान आ जाता है, बीजेपी वालों का बयान आ जाता है, गोदी मीडिया डिबेट्स करती है। लेकिन अब सावन के महीने में जब मटन पार्टियां हो रही हैं, इतने सारे बकरे काटे गए हैं, खूब मजे ले लेकर उनको खाया जा रहा है, तो ना गोदी मीडिया बोल रही है, ना बीजेपी वाले बोल रहे हैं और ना ही नरेंद्र मोदी अब कोई बयान दे रहे हैं कि इन लोगों को तो मटन खाने में, लोगों की भावनाओं को आहत करने में मजा आता है। इस तरह के बयान नरेंद्र मोदी अब नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो नेता है लल्लन सिंह उनके सहयोगी पार्टी के नेता है और केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के साथी हैं। इस वजह से नरेंद्र मोदी, बीजेपी वाले कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।